नमस्कार, स्वागत है आपकी आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। दूध, हमारे आपके घरों में रोज इस्तेमाल होने वाला दूध जिसे हम आप रोज पीते हैं, दूध जिससे चाय भी बनती है, मिठाइयां भी बनती हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जो दूध आप पी रहे हैं वो बीमार करने वाला है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे ना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला दूध के ज्यादा उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी मुरैना में दूध का काला कारोबार भी हो रहा है। मिलावटी सिंथेटिक दूध बनाकर आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने यह आंखें खोल देने वाली पड़ताल की है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के जिले मुरैना को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का डेनमार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रदेश के सबसे ज्यादा दुधारू पशु हैं और प्रदेश का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन भी मुरैना जिले में ही होता है। मुरैना का दूध आज पास के राज्यों में भी भेजा जाता है, मगर मुरैना की यही प्रसिद्धि अब उसकी बड़ी बदनामी का कारण भी बन रही है। वजह है मुरैना जिले के गाँव में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक यानी कि मिलावटी दूध का कारोबार भी इन दिनों चल रहा है। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां सिंथेटिक यानी नकली दूध बनाया जा रहा था। सफेद दूध का एक काला कारोबार जिस तरह से चलता था उसकी तस्वीरें ही हैरान कर देने वाली हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि पौष्टिक समझकर पिया जाने वाला दूध दरअसल जहर से कम नहीं है। पुलिस ने जब यहाँ छापेमारी की तो डिटर्जेंट की कई बोतलें और रिफाइंड तेल के ऐसे ड्रम मिले। नकली दूध बनाने का ये कारोबार एक ऐसे शहर में फल फूल रहा है जहां गाय भैंसों को पालने की पुरानी परंपरा रही है। यहाँ के गांव में हर घर में औसतन 4 से 5 गाय या भैंस पाली जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ की एक बड़ी आबादी दूध उत्पादन के काम में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़े पैमाने पर दूध का कारोबार होता है। यहाँ का दूध यहाँ से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जाता है। मगर एक जो आंकड़ा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। मुरैना की आबादी तकरीबन 20 लाख है और यहाँ पर जो दूध होता है वो रोज 11 लाख लीटर दूध होता है, जिसमें से 5 से 6 लाख लीटर दूध आसपास के इलाकों में भेज दिया जाता है। जो बचा हुआ दूध है वो यहाँ की आबादी के लिए अपर्याप्त होता है और इसी का फायदा मिलावट करने वाले उठाते हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिलावटी या सिंथेटिक दूध का कारोबार पनप रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटे जिले में जितना ज्यादा दूध उत्पादन होता है उतनी ही ज्यादा मांग भी है और इसी मांग का फायदा उठाते हैं नकली दूध का कारोबार करने वाले। मुरैना में दूध का कारोबार करने वाले कई लोगों से एबीपी न्यूज की टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि नकली दूध की सप्लाई कहां से होती है, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन काफी तलाश के बाद एबीपी न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो खुद इस काले कारोबार से जुड़ा था। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो मुरैना में जो नकली दूध का कारोबार होता है या मिलावटी दूध का कारोबार होता है, इसमें ये आप लोग क्यों करते हैं? भाई पैसा कमाने के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है और पैसे की दौड़ में दुनिया भाग रही है। पैसे की आवश्यकता इसलिए ये करते हैं। तो इसमें कितना मुनाफा हो जाता है आपको? इसमें 25% पैसा मुनाफा हो जाता है। कैसे? जैसे दूध बना के 20 रुपए किलो पड़ जाता है और 30 रुपए चला जाता है, तो 25% करीबन मुनाफा हो जाता है। यानी सिर्फ मुनाफे के लिए ये और इसके जैसे कई लोग आपकी सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। आपको नहीं लगता कि ये जो आपका मिलावटी दूध है लोगों की सेहत पे असर करता है, बुरा असर करता है? असर तो वैसे कोई खास नहीं करता, और क्योंकि आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है। और इससे क्या मतलब, दुनिया पैसे के लिए नेता लोग भाग रहे हैं, हम लोगों को क्या दिक्कत है? दुनिया भाग रही है, हम लोग किसान हैं, हम नहीं भागेंगे, हम पीछे में रह जाएंगे। कैमरे के सामने इस शख्स ने भले ही अपने चेहरे को ढक लिया था, लेकिन दरअसल इसे किसी का डर नहीं। प्रशासन का डर नहीं लगता आप लोगों को? गांव में प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन की सीमा तो डंबल की रोड तक रहती है, उसके बाद में प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन आदेश लेके जाएगा, हमको किसी का आदेश नहीं लेना। इस शख्स ने हमें बताया कि नकली दूध बनाने का सारा कारोबार दरअसल मुरैना के गांव में होता है। सिर्फ 2 लीटर दूध से ये लोग 20 लीटर नकली दूध तैयार कर लेते हैं। ये कैसे होता है ये भी सुनिए। ये हम लोग जानना चाहते हैं, ये इस मिलावटी दूध का बनाते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होती है?
इसमें जो है रिफाइंड को जो है एजी सोप में डाल के जो है फेंटा जाता है, और फेंटने के बाद में उसमें जो है पानी मिला दिया जाता है, और अगर मार्केट में देना है तो पाउडर मिला दिया जाता है, दूध पाउडर मिल जाता है, सपेटा दूध का पाउडर होता है वो मिल जाता है, और कोई चाहे तो सपेटा दूध मिल जाता है। और इस तरह जो दूध तैयार होता है उसे बड़े बड़े प्लांट्स में भेज दिया जाता है, जहां से वो दूध आपके घरों तक पहुंच जाता है। हम हैरान थे कि अगर गांव में इतने बड़े पैमाने पर ये काला कारोबार चल रहा है तो पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं लगती। एबीपी न्यूज की टीम इन लोगों की तलाश में मुरैना के गांव में पहुंची। कुछ दिन में ही हमें एक ऐसी जगह का पता चला जहां नकली दूध बनाया जाता था। यहां हमें जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला था। ये शख्स अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर ये बताने को तैयार हो गया कि वो नकली दूध कैसे बनाता है। हम जब मुरैना आए तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी ये बताना कि आखिर ये सिंथेटिक दूध या जिसे मिलावटी दूध कहा जाता है बनता कैसे है। इसके लिए हमने मुरैना के कई गांवों में लोगों से संपर्क किया जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, और हम एक जगह पे मौजूद हैं जहां पे एक शख्स हमको बताएंगे कि आखिर ये मिलावटी दूध बनता कैसे है। अच्छा, पहले हमें तो आप ये बताइए कि ये जो मिलावटी दूध या जिसको सिंथेटिक दूध कहा जाता है किन किन चीजों से बनता है? रेंजी है, रिफाइंड है। ये जैसे हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये रिफाइंड यानी कि तेल है। तेल है। ये क्या आपके हाथ में? ये रेंजी है। ये रेंजी। दरअसल ये रेंजी यानी कि डिटर्जेंट होता है जिसे हम शहर के लोग इजी या जो डिटर्जेंट होता है इजी के नाम से जानते हैं। अब तक हम जो सुनते आ रहे थे वो अब हमारी आंखों के सामने था। नकली दूध बनाने के लिए डिटर्जेंट और तेल के अलावा यहाँ एक बर्तन में ग्लूकोज भी घोल कर रखा गया था। पहले आपने इसको ये जो इजी या जिसे हम डिटर्जेंट कहेंगे इसको डाला। हाँ, तो आपने डिटर्जेंट में दूध मिलाया, फिर अब आप इसको घोल रहे हैं। ये तो झाग बन गया जो हम लोग कपड़े धोने के लिए काम में लाते हैं। हाँ, वही झाग बन गया। ये झाग क्यों बनाया जाता है? इसे घुलते हैं, ऐसे नहीं घुलेगा। डिटर्जेंट की वजह से अच्छा खासा झाग बन गया। इसके बाद इसमें तेल मिलाया गया। तेल मिलाते ही इसका रंग पीला होने लगा, लेकिन फिर भी इस शख्स ने पूरा तेल डाल दिया। इसके बाद वो बहुत देर तक अपने हाथ से ही इसे मिलाता रहा। ये अच्छा खासा दूध दिखने लगा है। थोड़ी देर पहले जो तेल था वो तेल पूरा बदल के ये जो पूरा तेल था जो इस डिब्बे में रखा हुआ था, इसमें 2 किलो दूध था, और इसमें जो ये जो डिटर्जेंट था, इन तीनों चीजों के मिश्रण से अब ये अच्छा खासा दूध हो गया है। और इसमें कहीं से आप पहली नजर में देख के कह नहीं सकते कि ये मिलावटी दूध है, सिंथेटिक दूध है, और या फिर इन तमाम चीजों से बना हुआ है। कुछ देर बाद इसका पीलापन खत्म हो गया और एक सफेद गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया। हम ये देखकर हैरान थे कि आखिर इससे वो दूध कैसे तैयार होगा जिसे देखकर असली या नकली का फर्क भी नहीं पता चलता। हमारे देखते ही देखते इस शख्स ने बगल में रखे ग्लूकोज के पानी में पहले अपने हाथ धोए और फिर वो पूरा ग्लूकोज वाला पानी तेल और डिटर्जेंट वाले गाढ़े मिक्सचर में मिला दिया। इसके बाद इस नकली दूध को छाना जाता है और फिर वो आपके घरों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी ने हमारी आंखों के सामने करीब 20 लीटर नकली दूध तैयार किया। इसे बनाने के लिए उसने सिर्फ 2 लीटर मलाई निकला हुआ सेपरेटा दूध, थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट, 2 किलो घटिया क्वालिटी का रिफाइंड तेल, 1 किलो ग्लूकोज और ढेर सारे पानी का इस्तेमाल किया। लेकिन इस तरह से तैयार किया गया सिंथेटिक दूध हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दूध से अगर कम शब्दों में बात करें तो पेट की, इसमें लीवर में शामिल है, किडनी की और ब्रेन की ये बीमारियां, और खून की कमी होना, खून टूटता है, ये बीमारियां बहुत प्रोमिनेंटली हो सकती हैं। सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला ये सफेद जहर बेहद व्यवस्थित तरीके से सप्लाई किया जाता है। नकली दूध के कारोबारी आमतौर पर मुरैना के चिलर सेंटरों में इस दूध को पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
चिलर सेंटर्स वो जगह होती है जहां दूध को ठंडा करके रखा जाता है और फिर उसे बाहर सप्लाई किया जाता है। दरअसल मिलावटी दूध को पहचानना आसान नहीं है और इसी का फायदा उठाते हैं मिलावट करने वाले। हम मुरैना के एक चिलिंग सेंटर पे हैं जहां पे दूध आया हुआ है और दूध आने के बाद उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे उसको ये जाना पहचाना जाता है कि असली दूध है या इस दूध में मिलावट है, ये हमको बताएंगे यहाँ पे जो मैनेजर हैं लक्की हांडा। लक्की, कैसे पता लगता है कि ये दूध में मिलावट है या नहीं? सर सर्वप्रथम तो इसको जुबान टेस्ट किया जाता है। करके बताइए। ये इन्होंने जुबान टेस्ट किया। जुबान टेस्ट पे इनका कहना है कि जुबान टेस्ट पे बहुत कुछ पता लग जाता है कि ये दूध कैसा है। कैसा लगा आपको दूध? दूध ताजा है ये, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अगर इसमें कोई मिलावट होती है, जैसे नमक की सॉल्ट होता है तो नमकीन रहेगा, शुगर होगा तो ज्यादा मीठा रहेगा, या इसमें कोई रिफाइंड वगैरह या ऑयल वगैरह डालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। डिटर्जेंट रहेगा तो थोड़ा कसेला स्वाद रहेगा दूध का। ठीक है, पहले आप ऐसे ही परख लेते हैं टेस्ट करके। सर्वप्रथम टेस्टिंग होती है इसकी जुबान, उसके बाद ये लेबोरेटरी में जाता है। जैसे हम लेबोरेटरी में खड़े हैं, क्या करेंगे आप? जैसे लेबोरेटरी में सर्वप्रथम ये यहाँ पे आया तो इस मशीन में डाल के, इसको फैट मशीन बोलते हैं, इसमें घी की मात्रा चेक की जाती है कि इस दूध के अंदर घी की मात्रा कितनी है। मशीन से घी निकालने की यह प्रक्रिया करीब 1 घंटे की होती है। घी की क्वालिटी से ही अंदाजा लग जाता है कि दूध नकली है या असली। लेकिन आरोप है कि कई बार मुनाफे के लालच में चिलर सेंटर्स में भी दूध की जांच की इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस तरह से नकली दूध पहले बाजारों और फिर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। नकली दूध की मार का असर मुरैना की इस मावा मंडी पर देखा जा सकता है। तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये मावा मंडी का मावा इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ से मावा जगन्नाथपुरी तक जाता था। मगर अब आलम यह है कि यहाँ पर एक जमाने में 50 दुकानें थीं जो अब घटकर 5 या 6 दुकानों में तब्दील हो गई हैं। मावा का धंधा करने वाले लोग मान रहे हैं कि इस सब के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो है नकली दूध को लेकर हो रहा दुष्प्रचार। इन लोगों का मानना है कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जो मावा है वो नकली दूध से बन रहा है। इसके चलते लोगों ने मावा खाना भी छोड़ दिया है। अब कारण ये है कि वो दूध का जो नकली है वो जनता की निगाह में जो पेपर में आती है, छप जाती है कि खोआ नकली, मावा नकली, पनीर नकली, दूध नकली, लेकिन सिर्फ जगह नकली नहीं है। उसका असर आप लोगों में पड़ गया। हाँ, उसका असर पूरी मंडी में कोई खोआ खरीद नहीं आता है। पहले तो लाइन लग के खोआ बिकता था। मुरैना में नकली दूध का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में जिला प्रशासन ने मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। ये कृत्य को मैं आपराधिक कृत्य से भी ज्यादा मानता हूं, इसीलिए इन पर अब की बार रासुका की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है और हमारी अभी नजरें हैं और देख रहे हैं हम कि हमको जैसे ही गोपनीय जानकारी प्राप्त होती है हम और सख्ती से कार्रवाई करें। दूध, घी और उसके बाद मावे में लगातार आ रही मिलावट की शिकायतों के बाद मुरैना का जिला प्रशासन अब हरकत में आया है और मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। 3 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है तो मिलावटखोरों के खिलाफ 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी किया है। अब यह अलग बात है कि जुर्माना अभी तक वसूला नहीं गया है, मगर इस सबके बावजूद तूल डाल में पात की तर्ज पर मुरैना में मिलावटखोरों का धंधा जोरों पर है। जरूरत है कुछ और सख्ती की, कुछ और छापेमारी की। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, मुरैना।